मान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, हमारे साथ में अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था, सुनिए ना, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं थोड़ी सी जानने की कोशिश कर रहा था नवाब सिंह यादव को। मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल पर गया और यहां पर मैं देख रहा हूं, आप भी अगर देख सकते हैं, मैं जगह जगह देख रहा हूं, ये पिछले कुछ वक्त की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव जी के साथ हर मंच पर हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ में हैं, मंच पर मौजूद हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। ये कोई 6 हफ्ते पुरानी है, कोई 7 हफ्ते पुरानी है, कोई 8 हफ्ते पुरानी है। अखिलेश यादव जी के साथ में 10 हफ्ते पुरानी है। 10 हफ्ते में 5 साल तो होते नहीं है मेरे ख्याल से। ये क्या नहीं 10 हफ्ते पुरानी फोटो कहां से उनकी हो सकती है, क्योंकि पिछले जो नगर पंचायत के चुनाव हुए, जो बीएसपी के हाजी साहब वहां से जीते, तो उन हाजी को जिताने के लिए पूरी कंपेनिंग की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं साजिश है, षड्यंत्र है? बिल्कुल। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के को बदनाम करने की कोशिश है। नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी का पिछले 4 साल से सपा के प्रत्याशी को जो, ठीक है, साजिश है, षड्यंत्र है। एसएन सिंह साहब, साजिश षड्यंत्र के प्रत्याशी के साथ था। अच्छा, ये साजिश षड्यंत्र क्यों है ये भी बता दीजिए अखिलेश जी। बहुत शॉर्ट में फिर आ रहा हूं बाकी के मेहमानों के पास तुरंत। क्यों है? मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी की इमेज को डेंट करने की कोशिश है नवाब सिंह जैसे अपराधी के नाम पे। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है, आप बोल रहे हैं साजिश है, षड्यंत्र है, तो फिर कट कर खड़े होइए ना, कंधे से कंधा मिलाकर नवाब सिंह यादव के साथ में। फिर क्यों ये होर्डिंग्स बैनर हटाए जा रहे हैं? फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि 5 साल से हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, जब इतनी सारी फोटो, इतनी सारी तस्वीरें हैं? पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिर्फ एक बात मैं कह रहा हूं, आपके पास ग्राउंड की डिटेल होती है। जो नगर अध्यक्ष है इस समय, कन्नौज के नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, वो बीएसपी का है और उसको चुनाव की कैंपेनिंग का हेड नवाब सिंह कर रहे थे सपा के खिलाफ। हाँ, चलिए एसएन सिंह साहब बताइए, ये क्यों कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आप, साजिश षड्यंत्र चुनावों से पहले? नहीं, देखिए, आप बच्चे से पूछेंगे उत्तर प्रदेश या देश में, तो अपराधी और समाजवादी पार्टी की बड़ी गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है ना, हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, वैसे बिना अपराध के समाजवादी पार्टी रह ही नहीं सकती। भाई, अयोध्या में होगा तो भी समाजवादी पार्टी का नाम आ जाएगा, कन्नौज में होगा तो भी समाजवादी पार्टी का नाम आ जाएगा, सरकार में रहेंगे तो गायत्री प्रजापति का नाम आ जाएगा, मनोज पारस का नाम आ जाएगा, अमन मणि का नाम आ जाएगा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मतलब समाजवादी पार्टी माने अपराधियों की पार्टी। अब इन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई रिश्ता नहीं आपकी पार्टी से। ब्लॉक प्रमुख डिंपल भाभी का सांसद प्रतिनिधि, और 28 जुलाई को अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनकी माता जी के को स्वागत किया जाता है, जिसमें नेता नहीं अभिनेता वरिष्ठ बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज अपने चरित्र को उजागर करने में थोड़ी डर रही है। डर जानते हैं कि हिमांशु जी रही है, क्योंकि इस समय में देश की और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या हम यहाँ चर्चा कर पाते? ना आप चर्चा कर पाते, न मैं जवाब दे पाता, न पुलिस गिरफ्तार कर पाती, न पीड़िता न्याय की गुहार लगा पाती, कुछ नहीं हो पाता। भाई, मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था? समाजवादी पार्टी। मऊ के दंगे का क्या कारण था? समाजवादी पार्टी। बुलंदशहर के दंगे का क्या कारण था? समाजवादी। अच्छा ठीक है, ये आपकी तरफ से बात हो गई, तो सबकी बात मेरे को समझनी है इस मुद्दे पर, फिर आमने सामने बात होगी। पहले सबकी बात मेरे को समझनी है इस मुद्दे पर। वरुण पुरोहित जी, इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है? हिमांशु जी, हमारे स्टैंड चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस लिया गया। कुलदीप सेंगर था, हाथरस में बच्ची का रात को दाह संस्कार किया गया। आगरा में जुडिशियल ऑफिसर अपना आरोप लगा रही है इसकी, और जो आप घटना बता रहे थे अयोध्या में, मैंने निंदा की थी, आज बता रहे हो उसकी निंदा। हम किसी भी इस प्रकार की घटनाओं के साथ नहीं। समाज में इस प्रकार की जो भी गंदी हरकत होती है उसमें सब पार्टियों को एक साथ आकर के उसके खिलाफ एक्शन जब तक नहीं लेंगे, ये बंद नहीं होगी सब चीजें। अब बीजेपी देखो, मैं बीजेपी या समाजवादी की बात, बीजेपी क्या कर रही है सुबह से हर बात समाजवादी का चरित्र ऐसा। भाई, आपके क्या चरित्रवान संतों की पार्टी है आपकी, मैंने इतने नाम गिनाए, पूरे देश की लिस्ट ले लो आप, उसके बाद भी आप नहीं बोलते हो। जब तक कि आप और मैं सब मिलकर के अपने दिमाग से कचरा नहीं निकालेंगे कि दूसरी पार्टी पे एलिगेशन लगाना, जब तक देश की ये सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होगी।
अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, बोलते हो आप, एक बार भी शब्द नहीं लेते हो। सरकारें आपकी इतने साल से, गुजरात नंबर 2 है महिलाएं गायब होने में, कहाँ गई वो महिलाएं, कहाँ गई, किसी को पता है? नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा। तो बात क्या करेंगे, राहुल गांधी ऐसा, गांधी परिवार ऐसा, या कांग्रेस ऐसी? देखिए, मैंने आपको 4 जून के बाद भी आपने कार्रवाई की बात की, लेकिन वरुण जी, अगर ये कहा जाता है, नहीं सिंह साहब रुकिए, अगर ये कहा जाता है कि ऐसी कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची मांगने गई थी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मेरी पूरी बात। इस तरह की बयानबाजी आपको सही लगती है? नहीं, मैंने आपको उसी बात पे है ना, मैंने सबको लिया साथ में, उसमें इक्वल लिया। अब कोई ट्वीट कर दिया, कोई पोस्ट कर दिया किसी के साथ फोटो, उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक कि आप, जैसे आपने कहा पोस्टर हटा रहे थे, वो एक एविडेंस है कि आप उसकी फोटो आपके दफ्तर पे कैसे लग रही थी, बलात्कार का आरोपी है, तो वो जो किसी प्रकार का आरोप लगता है, तो ये तो हमारे को देखना होता है। मान लीजिए मैं मेरे दफ्तर में जाता हूँ और वहां किसी बदमाश की फोटो लगी है, तो मेरे कर्तव्य बनता है उसको तुरंत देखना, भाई किसने लगाया, उसकी जांच करें। तो ये समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि इनके दफ्तर पे क्या क्या फोटो लग रही है, क्या नहीं लग रही है। उससे पल्ला झाड़ने से काम ना बीजेपी का होगा। बीजेपी एलिगेशन कर रही है गुंडों की पार्टी, ये पार्टी, भाई मैंने वही तो कहा, किसी भी पार्टी पे एलिगेशन लगाना आसान है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता है, मैं इसलिए साथ में ये विंडो में ये चल रहा है, समाजवादी पार्टी की नेता है और ये खुलेआम कह रही हैं कि बहुत पुराने नेता है नवाब सिंह यादव, तो हमारे बहुत पुराने नेता है, और ये भी नहीं कहा कि थे, ये नहीं कहा, ये बोला कि बहुत पुराने नेता है हमारे, ये जो ही सिंह है समाजवादी पार्टी। चुनाव तो राही होगा समाजवादी पार्टी से, जब भी आप दिखा रहे हो, मीडिया कुछ दिखा रहा है तो ऐसे कपोल कल्पित तो दिखा नहीं सकता, बट एक्शन हो जाए, लीगल एक्शन मीडिया के खिलाफ। अच्छा, तो ये जो कोई दिखा रहे हैं तो कुछ ना, मैंने कहा ना, पोस्टर से ही बताया मैंने आपको, तो हम इस चीज से भागे हैं। कोई भी बीजेपी के भी लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्राइम तो कर ही रहे हैं देश भर में। तो मैंने कहा सब पार्टियां जब तक एक मुश्त होकर के दिमाग साफ करके नहीं बैठेंगी। 10 सेकंड जवाब दे दो, मैं पूरा बोल लूं ना, फिर आप बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं शुरुआत में बिना इंटरप्शन के किसी की बात कंप्लीट ना हो, मतलब सारी कंप्लीट हो जाए, मैं चाहता हूं। मैं एक जो कहना चाह रहा था बात, मैंने कहा मोदी सेंट्रिक बीजेपी जो आज की है, अटल जी अडवाणी जी की रही, मैंने हमेशा कहा है, 4 जून के बाद मैंने आपको सलाह दी, मानो मत मानो, मैं छोटा सा आदमी हूं, आप जो गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना बंद करके, आपकी 7-8 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, फेलियर किसका है? चाहे सोशल फेलियर हो, मानसिकता का, तो आप सामाजिक एजुकेशन नहीं कर पाए थे आप उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई क्राइम बढ़ रहा है, डर नहीं है। हाँ सिंह साहब बोलिए, 10 सेकंड जल्दी से, डर होना चाहिए ना, जल्दी से जवाब दे दीजिए, बाकी के 2 मेहमान हो रहे हैं। हाँ, हम अपने मित्र को कहेंगे कि राजस्थान में इनकी सरकार थी तो सब लोगों ने देखा कि कहा गया, इनके मंत्री ने कहा मर्दों का प्रदेश है भाई, ऐसा होता है। तो कांग्रेस के लोग इस तरह के कृत्यों को करके भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, साबोई से खड़े हो जाते हैं। भैया तंदूर कांड इन्हीं के कालखंड में हुआ था, इमरती देवी को जलेबी देवी और क्या क्या कहने का कार्य इन्हीं के कालखंड में हुआ था, सिखों के महिलाओं के साथ। मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें हम नहीं चैनल पर कर सकते हैं, और हिंदुओं के साथ जब भी धर्मांतरण के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, बहुत सारे चीजों के नाम पे होता है, तो सब इनके साथ होता है। तो कांग्रेस पार्टी आज समाजवादी पार्टी के साथ इसीलिए मिली हुई है कि कांग्रेस पार्टी जो करती थी आज समाजवादी पार्टी से करवा रही है, पीछे खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस को आईना दिखाने का बहुत बहुत तरीका है। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कही। प्रेम कुमार जी, सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि 2 लड़कों की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है, अपराधियों की हिम्मत वैसे वैसे बढ़ रही है। देखिए हिमांशु जी, कम से कम सुधांशु जी ये तो मान रहे हैं कि उनके विरोधियों की ताकत बढ़ रही है। हाँ। राजनीतिक रूप से अपनी कमतर होने, प्रभाव जो कम हो रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। उस बयान से तो मैं ये देख रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार में अगर अपराधियों की ताकत बढ़ रही है तो इसके लिए सवाल क्या अपोजिशन से पूछा जाएगा? भाई लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, किसी का संबंध इस पार्टी से, किसी का संबंध उस पार्टी से, यानी राजनीतिक रसूख रखने वाले क्या शासन कर रहे हैं वहां, और आम जनता का, गरीबों का, बच्चियों का कोई नहीं है माई बाप वहां। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, और ये लोग उस पर अगर घटना के बाद एक्शन भी हो ना, तब भी घटना दोहराई न जाए, क्योंकि बाद वाली घटना महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बाद ये होता है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का दोस्त था, उस पार्टी का दोस्त था, ये केवल इसी में उलझे रहते हैं। हाँ। यानी ये अपराध को कम करने पर काम नहीं करते, इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम करते हैं, और यही समस्या की जड़ है। इसीलिए कभी अपराध रोक नहीं पाएंगे, केवल डंका पीटेंगे कि अपराध कम हो गया, और हर दिन हम उत्तर प्रदेश के अपराध पर बात करते रहते हैं। प्रेम जी, आप ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो धर्म देखकर कार्रवाई हो जा रही है, अपराधियों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जा रही है। प्रेम जी, आप ही कहते हैं इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज करें कार्रवाई, आप 2
शब्द ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों को अपने विचार और ख्याल बदलने चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपने ख्याल बदलने चाहिए। बड़े कम शब्दों में ये बात आप कह सकते थे कि बुरी नजर से दूसरे को मत देखिए भैया, ये पराये जमीन पे कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी आज महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार को कर रहे हैं, तो दो ही शब्द तो आपको कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां अपराध करेंगे, गुनाह करेंगे, नहीं छूटेंगे। आप ही तो कहते हैं कि जो अपराध पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ज्यादा ही कर दे रही है। तो निश्चित तौर पे न्याय शास्त्र यही कहता है ना कि गुनाहगार पे कड़ी कार्रवाई। आपकी बात आ गई। एसएम सिंह साहब सुनिए ना, अगर आप कहीं किसी को काउंटर करते हैं तो बोलकर तुरंत थोड़ी देर रुकिए, सामने वाले को जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ, बस एसएन सिंह जी को अगर लगता है कि समाजवादी पार्टी बनी इसलिए है कि बलात्कारियों को मजबूत किया जाए, तो आप निर्वाचन आयोग के पास जाइए, समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए। आपके पास स्टेट में सरकार है, सेंटर में सरकार है, समाजवादी पार्टी, आप केवल पब्लिक डोमेन में समाजवादी पार्टी को धुरमुस करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल करते हैं। आप अपराध रोक नहीं पाते, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक कंप्लेन कर नहीं पाते, केवल टीवी पर आकर के बयानबाजी करते हैं। ठीक है, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी, साजिश बताया गया, इसे साजिश बताया गया। कन्नौज में जो नाबालिग की बात जब की जाती है, 15 साल की एक बेटे की बात की जाती है, इसे साजिश बताया जा रहा है क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। जब मोहित खान अयोध्या की बात की जाती है तब डीएनए टेस्ट की बात की जाती है, यहां पर भी नार्को टेस्ट की बात यहां पर की जा रही है। इस तरह से अगर सवाल उठाए जाएंगे, कई सारी ऐसी बेटियां इस देश में हैं, अलग अलग राज्यों में, मैं ये नहीं कह रहा यूपी में, अलग अलग राज्यों में, उन पर क्या असर पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लोग सवाल उठाने वाले, आवाज ही मत उठाओ, शांत बैठे रहो, सहते रहो। हिमांशु जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। हमेशा रेप जैसी घटनाओं का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जैसा आपने कहा कि अयोध्या की घटना थी, उसका भी राजनीतिकरण हो गया और हमने 3 दिन आके हमने डिबेट की और उसके बाद क्या कार्यवाही हुई आज इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता, दूसरी घटना यहाँ पर हो गई। अब इसके लिए फिर से राजनीतिकरण होगा, 3 दिन बहसबाजी होगी, 3 दिन बाद फिर मामला शांत हो जाएगा। कोलकाता में अभी 4 दिन पहले घटना हुई, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार तक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सब घटनाओं का राजनीतिकरण पहले तो बंद होना चाहिए और सबको, सारी पार्टियों को एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो भी मतलब जो ऐसे काम करता है उसकी रूह कांप जाए, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, सूट एट द साइट होना चाहिए। मेरी तो योगी सरकार से दरख्वास्त है कि उस पर बुलडोजर कार्यवाही करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। हाँ ठीक है, बुलडोजर कार्रवाई की बात की जाती है। अच्छा, ये मेरे को एक बात बताइए अखिलेश जी, ये अयोध्या मोहित खान, नवाब सिंह यादव कन्नौज, ये एमवाई फैक्टर, इसको लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि भाई एमवाई फैक्टर पर प्रहार किया जा रहा है। चुनावों से पहले आपने भी कहा साजिश है। आप देखिए, शायद म्यूट है, आप एक बार देखिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, आप अनम्यूट है, एक बार देखिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, सॉरी। हाँ बोलिए। चलिए, आप नहीं कर, आप दोबारा से इसको। हाँ हिमांशु जी, प्रेम जी ने एक सवाल पूछा था। हिमांशु जी, आप देखिए कार्रवाई हुई है कि नहीं। प्रेम जी जैसे वरुण पुरोहित जी और समाजवादी पार्टी के सभी लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई ना। कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक चले गए उसको बचाने के लिए, लेकिन कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि वो उसको उत्तर प्रदेश में ले आया गया ना, उसको दंड दिया गया ना। अतीक अहमद जो मदरसे से लड़कियों को दिन दहाड़े उठा ले आता था, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में एसपी कहता था मेरे हाथ बंधे हुए हैं, 2 दिन बाद उसको घर पहुंचाया जाता था, उस पर कार्रवाई हुई ना। और सबसे बड़ी बात, बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की सरकार में सुबह एक परिवार कार से अपने घर जा रहा था, उसको बंधक बना के जो कालिया 11 लोगों के साथ दुष्कर्म किया, उसको भी जन्नत पहुंचाने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना। और जीरो टॉलरेंस की नीति पे 68,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। उसमें चाहे वो गायत्री प्रजापति, मनोज पारास, इरफान सोलंकी, आनंद सेन यादव, राममूर्ति, कैलाश चौरसिया, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की यही पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है, जहां धर्म जाति देखकर नहीं कार्रवाई की जाती है, जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और मुझे अच्छा वरुण जी, ये कहा जा रहा है, ये देखिए, ये आज कह दिया गया, ये मुद्दा उठा दिया गया कि 2 लड़कों की ताकत बढ़ रही है, इसी वजह से अपराधियों की हिम्मत भी यहां पर पड़ रही है। अब यहां पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के बार बार नाम आ रहे हैं, वही मोहित खान अयोध्या, वही नवाब सिंह यादव कन्नौज। तो ऐसे में
कांग्रेस, चूंकि आप साथ में हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें भाई समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करिए। मैंने तो आपको अयोध्या वाले मैटर पे भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं तो होल्डिंग तक की बात कहती, इससे ज्यादा और क्या करूं। अब ये सिंह साहब तो एक रटी रटाई बातें करे जा रहे हैं, चिन्मयानंद का नाम नहीं लेते, ब्रजभूषण सिंह का नाम नहीं लेते, हाथरस, उन्नाव, आगरा, अभी कल परसों ही आपने देखा होगा। नहीं, ये मुद्दा मैं उठाऊंगा वरुण जी, लेकिन जहां पर आप बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, वहां पर तो सीधे साजिश इसको षड्यंत्र बता दिया गया। नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी का मैं थोड़ी डायरेक्ट कर सकता हूं, जैसे सिंह साहब कह रहे हैं। नहीं, सिंह साहब एक मिनट रुकिए, सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब, एसएन सिंह साहब सुनिए ना, एसएन सिंह साहब रुकिए, उत्तर प्रदेश आप लोगों के कारण नहीं, एसएन सिंह साहब रुकिए, अपनी बात रटी रटाई, एसएन सिंह साहब रुकिए, नहीं मुझे ये बताइए ना, ये क्यों, मुझे बताइए ये क्यों वो सीधे कह देते हैं साजिश है, षड्यंत्र, तो ये बताइए भैया, साथ में आप लोग, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। भाई जिम्मेदारी तो मैंने अपना बयान आपको स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी ना तो चिन्मयानंद के बलात्कार जैसे काम, हीनियस क्राइम वापस लेने के पक्ष में, या समाजवादी पार्टी का भी अगर कोई अयोध्या में कांड करता है तो उसके पक्ष में, और ना सिंह साहब जैसों के पक्ष में जो दूसरे को बोलने नहीं दे टीवी के ऊपर, ऐसे भी हम किसी के पक्ष में नहीं है। जैसे आप लोग हो, आप लोकतंत्र को कुचलने की मानसिकता रखते हो अपने अंदर। सिंह साहब थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए, बोलने नहीं दे रहे हो किसी एसएन सिंह साहब थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसकी गहराई तक जाने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। अखिलेश जी बताइए, क्यों शुरुआत में ही आपने से साजिश, षड्यंत्र सब बता दिया? शुरुआत में आते, स्टैंड लेते, मजबूती के साथ कहते, अगर आपकी पार्टी की नेता ये कह रही है कि हमारे नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो या तो आप उनके साथ खड़े होइए और कहिए कि जो होगा मामले में, जो भी रिजल्ट आएगा कोर्ट में, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अभी से ही आप लोगों ने थोड़ी सी दूरी भी साध ली है लेकिन सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये क्यों? आपको मेरी आवाज क्लियर है हिमांशु जी? अब आ रही है, बताइए। हाँ, दो बातें हैं हिमांशु जी, मैं बिल्कुल भी अपराधी के साथ जो सलूक कानून के अनुसार होना चाहिए वो होना चाहिए। आप अयोध्या का मामला लेके आते हैं, फिर कन्नौज का मामला है, अभी प्रेम कुमार साहब ने कहा, मैम ने बोला 14,960 2022 के आंकड़े सरकार ने दिए महिलाओं के अपहरण के, 40 अपहरण पर डे, 2138 है दहेज हत्या के, 65 है साल भर के गैंग रेप के, और 92 है गैंग रेप के बाद हत्या के। ये सब समाजवादियों ने किए है क्या? आप समाजवादी पार्टी या किसी दल का नाम ना ले, अपराधी अपराधी होता है, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बदहाल है। 92 केस है साल भर में जो गैंग रेप के बाद हत्या किए गए, और 62 है जो गैंग रेप के हैं। 14,960 अपहरण के, ये महिलाओं के अपहरण की बात कर रहे हैं हिमांशु जी। ये सब आंकड़े कहां से आए? ये उत्तर प्रदेश क्राइम ब्यूरो को डेटा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध रोकने में असमर्थ है। सत्ता संचालन ठीक से लॉ एंड ऑर्डर नहीं लागू कर सकती। आप समाजवादी पार्टी का नाम लगा के ना, अच्छा, तो आप चाहते हैं ना जांच पड़ताल हो? नहीं अखिलेश जी, यही तो अच्छा लग रहा है कि आप चाहते हैं ना जांच पड़ताल हो, तो फिर स्टैंड क्यों लिया जा रहा है साथ में? जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त, तो स्टैंड क्यों लिया जा रहा है? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, स्टैंड क्यों लिया जा रहा है अभी साथ में? जांच होने दीजिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं आपको इस बात इसलिए मजबूती से बता सकता हूं कि कन्नौज का मैं इंचार्ज था। अच्छा, और एक बात और, नहीं, वो आप कन्नौज वाले स्टैंड वाली बात आप दूसरी बार कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप पुराने नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आपने कहा कि इतने बलात्कार हुए, इतना कुछ हुआ, अभी डीएनए की जांच की बात की जा रही है, अब नार्को टेस्ट की बात की जा रही है कि यहाँ जो पीड़ित है उसका नार्को टेस्ट भी यहाँ पर कराना चाहिए, ये भी आप लोगों की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार थी उस वक्त जो बलात्कार के मामले आते थे, कितने पीड़ितों की डीएनए जांच कराई गई, कितनों की नार्को जांच कराई गई? हिमांशु जी, पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश की जनता ने शासन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भाजपा को दी है। अरे तो आप लोग अभी पीड़ित के डीएनए और नार्को टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए वो कहां से क्या बीत। हाँ, आज मैं ये चाहता हूं कि जनता के जवाब दे, बीजेपी की सरकार है। आपका जवाब बनता है कि नहीं बनता? आपका जवाब बनता है कि नहीं बनता? एक मिनट, प्रेम कुमार जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पीड़ित का नार्को टेस्ट होना चाहिए? जो अपराध के प्रशासन को न्याय करने के लिए, इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लीजिए, इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ना हाथरस में
की गई थी कि पीड़ित का ही लिया गया था नार्को टेस्ट, ये उस समय भी मैंने विरोध किया था और आज भी मैं पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं ये बात समाजवादी पार्टी के लिए भी कहता हूं, बीजेपी के लिए भी कहता हूं और बीजेपी पर ज्यादा आरोप इसलिए लगाता हूं कि आप सत्ता में हैं, आप अपराधियों को मतलब सजा देने के बजाय आप समाजवादी पार्टी को आप गाली देने में लग जाते हैं, उनको नीचा दिखाने में लग जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी अपना बचाव करती है कि भाई उनको बीजेपी कह रही कि समाजवादी पार्टी बस बलात्कारियों की पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी अपना बचाव करेगी ना कि इस अपराधी से मेरा संबंध नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो आप वहां डिबेट करने लग जाते हैं। जबकि सच ये है, माने होना ये चाहिए कि पीड़िता को कैसे न्याय मिले, कैसे आप सजा दें। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन भी कानून को हाथ में लेने का एक्शन है और बलात्कारी जो कर रहे हैं वो भी कानून को हाथ में ले रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी कुछ बातों से आपकी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यहां पर यह बात भी समझना चाहिए कि अगर कोई बेटी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी आवाज बुलंद करती है तो उसकी आवाज को सुना जाए, जांच की जाए। पहले ये नहीं कह दिया जाए कि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, इसका नार्को टेस्ट कराइए, इसका डीएनए टेस्ट कराइए। कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ती है वो पुलिस थाने तक पहुंचती है। तो ये बात समझनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे